नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। उत्तर प्रदेश से लेकर के बंगाल तक इस बार बकरीद का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। दिल्ली से उत्तराखंड तक धर्म और परंपरा के नाम पर गायों की कुर्बानी स्वीकार नहीं होगी। इस बार बकरीद का मिजाज इसलिए भी बदला बदला है क्योंकि इन राज्यों में ना तो खुले में कोई कुर्बानी दी जाएगी और ना ही सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। और सरकार के इन फैसलों को इमामों और मौलानाओं का भी समर्थन मिल रहा है, लेकिन जिहादी मानसिकता वाले अभी भी सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। वे धर्म और परंपरा की दुहाई देकर के लगातार जहर उगल रहे हैं, खुलेआम कुर्बानी की धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन सरकार का रुख साफ है, जो भी कानून का पालन नहीं करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। यूपी से लेकर के बंगाल के बाद उत्तराखंड की सरकार ने भी सड़क पर नमाज को लेकर के बड़ा फैसला सुना दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि में सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है, ऐसे में यात्रियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। धामी ने कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए। हमने कहा कि नमाज तय जगह पर पढ़ी जानी चाहिए, किसी को भी इस व्यवस्था में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर नियम बना दिया है कि सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी और व्यवस्था में जो लोग भी बाधा डालेंगे उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। चारधाम यात्रा में कोई भी खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर चीज को वोट बैंक के नजरिए से देखना सही नहीं है। वोट बैंक से ऊपर व्यवस्थाओं को देखना चाहिए। शांति, संस्कृति और अनुशासन से छेड़छाड़ नहीं होने दिया जाएगा, ये पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। बकरीद पर उत्तराखंड सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देने का फैसला किया है, तो उत्तर प्रदेश, बंगाल और दिल्ली सरकार ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर के गाइडलाइंस जारी की है। और इन गाइडलाइंस के मुताबिक गौवंश, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरीके से गैर कानूनी है और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। प्रशासन ने साफ किया है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि सरकार के इन फैसलों को लेकर के कई लोगों के विवादित बयान भी सामने आए हैं, लेकिन सरकार के इस फैसले का विशेष समुदाय के धार्मिक अधिकारों को हनन करार दिया जाना उचित नहीं है। कुर्बानी पर गाइडलाइंस कहां पर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करूंगी राजधानी दिल्ली की, जहां पर कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर रोक रहने वाली है, किसी भी खुली जगह पर नहीं। अवैध पशु बाजारों पर पूरे तरीके से कार्रवाई होगी। पशु अवशेष और खून खुले में फेंकने पर प्रतिबंध होगा। इसके अलावा तय स्थान जो सुनिश्चित है वहां पर कुर्बानी की अनुमति जरूर से दी जाएगी और अगर इस बात का उल्लंघन किया गया तो फिर एफआईआर और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए। बात करती हूं उत्तर प्रदेश की, जहां गौवंश, ऊंट जैसे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है। खुले में कुर्बानी पर रोक है, विवादित स्थलों पर कुर्बानी देने पर पाबंदी है और नालियों में खून बहाने पर प्रतिबंध होगा। कुर्बानी के बाद पशुओं के अवशेष फेंकने पर भी रोक होगी। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग होगी और संवेदनशील जिलों में पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है। धार्मिक स्थलों और बाजारों की निगरानी की जाएगी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्त कार्रवाई के आदेश हैं। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी रोकने की बात कही गई है। सिर्फ जो अधिकृत स्लॉटर हाउस है वहीं पर पशु वध की अनुमति होगी और जिसने नियम तोड़ा उस पर सख्त कार्रवाई होगी और कानून और संस्कृति का इसे मुद्दा करार पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दिया गया है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या नियम कायदे बताए जा रहे हैं, वो जरा आप देखिए। अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। जो भारत की व्यवस्था कहती है, जो हमारी विधि व्यवस्था कहती है, हमारा प्रशासन कहता है और चारधाम यात्रा चलती है, उस समय चारों तरफ शांत वातावरण है। चारधाम यात्रा कोई एक तरफ से नहीं चलती है। चारधाम पहुंचते हैं लोग तो कुछ देहरादून के रास्ते पहुंचते हैं, कुछ विकासनगर से पहुंचते हैं, कुछ हरिद्वार से पहुंचते हैं, कुछ कोटद्वार से जाते हैं, कुछ उधर रामनगर की तरफ से जाते हैं, कई तरफ से लोग वहां पहुंचते हैं। इस समय पर सड़कों को बिल्कुल धार्मिक प्रदर्शन, अवरोध, इसका माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले जो सनातनी हैं, चारधाम यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो। वैसे भी इस समय में काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो व्यवस्था बनाना हमारे लिए एक चुनौती जैसा है। आस्था का सम्मान सभी को करना चाहिए
लेकिन कानून और जो व्यवस्था है उससे ऊपर कोई नहीं है। बकरीद पर परंपरा के नाम पर जिस तरह से पशुओं का संहार किया जाता है वो कितना जायज है? क्या कुर्बानी की परंपरा का उद्देश्य सिर्फ जानवरों की जान लेना है? इस्लाम धर्म से जुड़े कई ऐतिहासिक तथ्य इस बात की बड़ी ही मजबूती से तस्दीक करते हैं कि बकरीद पर कुर्बानी का मकसद अपने भीतर छिपे अहंकार, लालच और अन्य गंदी आदतों को कुर्बान करना है। इसके साथ ही जरूरतमंदों को मदद करना है, यानी ये पर्व मानवता और भाईचारा का संदेश देता है। लेकिन जिस तरह से बकरीद पर जानवरों का कत्लेआम होता है उसने इस पर्व की पवित्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर बकरीद क्यों मनाई जाती है और इस पर्व पर कुर्बानी का क्या उद्देश्य है, इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा ही रोचक किस्सा है, वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब साफ है कि बकरीद पर कुर्बानी का उद्देश्य जानवरों की जान लेना तो कतई नहीं। और अगर आपको कुर्बानी का इतना ही शौक है तो पैगंबर हजरत इब्राहिम की तरह अपनी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी कीजिए। परंपरा के नाम पर जानवरों के खून से सड़क लाल कर देना नियमों की धज्जियां उड़ाना है, और पैगंबर साहब ने यही किया था, जो लोग उस संदेश को कभी समझ ही नहीं पाए। नियमों की धज्जियां उड़ा करके, अराजक होकर के सड़कों पर नमाज के लिए अड़ जाना यह धर्म नहीं कहता। दूसरों के लिए परेशानियां उत्पन्न करना यह धर्म नहीं कहता। कम से कम बकरीद का यह संदेश तो कतई नहीं है। अब इस पर करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। सनातन की हुंकार, गाय की कुर्बानी नहीं स्वीकार। बहुत सारे ऐसे धर्म के लोग मानने वाले हैं जो गाय में आस्था रखते हैं, तो उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करें। परंपरा के नाम पर संहार नहीं चलेगा इस बार। खुली जगहों पर नहीं होगी कुर्बानी, महंगी पड़ेगी नाफरमानी। कुर्बानी का जानवर ओपन जगह पर न रखें और न उसकी ओपन जगह पर कुर्बानी करें। कुर्बानी करते वक्त जो है वो जगह जो है वो ढक लें या अपने घर में करें। नहीं होगी सड़क पर नमाज, बदलेगा बकरीद का मिजाज। नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, बंगाल, नाकाम होगी जिहादियों की चाल। और चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले सवाल बड़ा है। सवाल ये कि सनातन के हुंकार और सरकार के एक्शन से इस बार बकरीद का मिजाज बदलेगा। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैप्टन आई सिंह, नेता बीजेपी, अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष AIIA, और शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मौलाना, मैं आप ही से सवाल लेना चाहूंगी कि खुले में नमाज और बकरीद पर गौ हत्या ना हो, इस बात को लेकर के जो नियम, कायदे, कानून बनाए जा रहे हैं उसे लेकर के आपका क्या रुख है? देखिए, ना तो कोई गाय की कुर्बानी कर रहा है, ना कोई खुले में कुर्बानी कर रहा है। कोरोना काल से लेकर अब तक तो किसी ने नहीं की है। पहले होता होगा, अब नहीं होता। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे। इंट्रो में आपने एक चीज बताई कि मोहम्मद साहब ने कुर्बानी नहीं की और उन्होंने कहा है कि नफरत को अपने दिल से निकालो, हसद को निकालो। ये कहां से लाए हो आप? अपनी सबसे फेवरेट चीज की कुर्बानी की। आपने पूरा नहीं देखा शायद। नहीं, फेवरेट चीज का मतलब क्या है? फेवरेट चीज का मतलब ये है, हाँ। सुन लीजिए, बात को सुन लीजिए। किसी भी बोलिए। चीज को पहले उसका अध्ययन करना जरूरी है। फेक खबर चलाना, गलत किसी आस्था के खिलाफ चलाना अच्छी बात नहीं है। सबसे फेवरेट चीज का मतलब जो दान करने की बात है वो ज़कात में, सदक़े में, खैरात में है, कुर्बानी में नहीं है। कुर्बानी का मतलब तो ये है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में जानवर की कुर्बानी दी जाती है, वो हमारे यहाँ हमारी आस्था है। ये अलग बात है कि उसमें गाय जो है अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल है गाय। लेकिन मोहम्मद साहब ने ये भी कहा है कि भाई इसके गोश्त में जो है बीमारी है और इसके दूध में शिफा है, तो इसीलिए हमने गाय को मना कर दिया। तमाम देश के मुसलमानों ने, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने, सबने ऐलान करके बोल दिया
कि कोई मुसलमान गाय नहीं काटेगा। ठीक। ना पहले काटता था ना अब काटेगा। बंगाल वगैरह में कटती थी, बंगाल वालों ने भी मना कर दिया सबने। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गाय के नाम पर अब जिस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल कर रही हो कि जिहादियों और फला फला, ये अल्फाज टीवी वालों को शोभा नहीं देते मैडम। अच्छा, ये जो हुमायूं कबीर ने कुर्बानी बयान दिया करे था, तो भी जो जिहादी हुमायूं होगे। कबीर ने बयान दिया था, वो उन्हें शोभा दे रहा था कि गाय की नहीं, कुर्बानी मुसलमान- होकर के रहेगी? सुनो मेरी बात, सुनाइए। मुसलमान कुर्बानी करे तो जिहादी कैसे हो गया भाई? हाँ मेरी आस्था है। हाँ। कुर्बानी के नाम पर किसी मुसलमान को जिहादी कह देना, ये आप कहां से लाते हो ऐसे अल्फाज भाई? जो कौन भड़काए देता है उसको आपको क्या इतना? कहें आप मुझे ये बताइए। गाय की कुर्बानी होकर के रहेगी, कोई माई का लाल नहीं है जो मुझे रोक सकता है। 1400 साल से जो परंपरा चली आ रही है वो इस बार होकर के रहेगा, कोई हमें रोक नहीं सकता है। कोई आग से खिलवाड़ ना करे। अब मुझे ये बताइए कि उस व्यक्ति को क्या कहा जाए? सुनिए, उसने गलत बयान दिया, हम कहते हैं उसको गिरफ्तार करो, लेकिन जिहादी कहना कितना सही है उसको? जो आदमी इस्लाम के उसूलों को नहीं मानता उसको जिहादी कैसे कह देंगे आप? ये लफ्ज लाते कहां से हो आप लोग? मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये कहां से लाते हो? मैंने आपको बता आपको दिया। मुसलमानों की आस्था का अंदाजा नहीं है, या हर वक्त आपको डिबेट में मुसलमानों की आस्था पर प्रहार करना है, मुसलमानों को नीचा दिखाना है? अब आप मुझे ये बताइए। ये सब नहीं होना चाहिए। सुनिए सुनिए मौलाना, उसको बहस के तौर पर मत लीजिएगा, काउंटर सवाल है। अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपसे भी सवाल पूछने की हकदार हूँ। आप मुझे ये बताइएगा। पहले आप सुनिए सर, सुनिए, अब सुनने की भी आदत डालिए। हमेशा किसी पर लांछन लगाना ही हर वक्त सही नहीं होता है। अब मुझे जरा ये बताइए, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो या फिर उत्तराखंड हो, यहाँ पर सरकार को नियम हर साल क्यों बनाने पड़ते हैं? दिल्ली में इस बार क्यों कहना पड़ा कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी? बकरीद पर किसी भी अन्य जगह पर, खुले जगह पर कुर्बानी नहीं होगी। यही बात उत्तराखंड सरकार को क्यों कहनी पड़ी? यही बात उत्तर प्रदेश सरकार को, यही बात पश्चिम बंगाल सरकार को, ये बार बार रिवीजन क्यों करवाते हैं? ये सियासत है और क्या है? इसके अलावा सियासत है? कौन कर रहा है मुसलमान गाय की कुर्बानी? बताइए कौन कर रहा है? ये तो सिर्फ सियासत है। लेकिन एक बात और सुन लीजिए आप, अगर ये जिहादी लफ्ज नहीं हटाओगे आप, मैं आइंदा कभी आपके चैनल पे नहीं बैठूंगा, ये सुन लीजिएगा। मुझे नहीं याद कि मैंने अपने पूरे इंट्रो में किसी भी को जगह जिहादी शब्द का इस्तेमाल किया है। नहीं, मुसलमानों को जलील करते हो बिठा के। मुसलमानों को जलील करते हो बिठा के। हर आदमी को जिहादी कह देना। पता है आपको जिहाद क्या चीज है? जिहाद एक पाक शब्द है। मुझे डिफेंस में जो चीज करी जाए उसको जिहाद कहते हैं। अपने अंदर से बुराई निकालना, इसको भी जिहाद कहते हैं। आप जिहाद को इतना गंदा कर दिया आप लोगों ने। अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी बोलोगे आप। मुसलमान की आस्था कोई तो आस्था अपनी नहीं। टीआरपी के लिए नेता भी तो कुछ भी बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं उन्हें रोकते हैं? आपने हुमायूं कबीर को लेकर के कहां पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई? आपने बताया कि हुमायूं कबीर के इस बयान से आपको परहेज है। नहीं, मैं क्यों रोकूं? मैं सरकार हूं। अच्छा, आप धार्मिक नेता हैं और आप नेता को ये नहीं समझा सकते, आप अपने समाज को ये नहीं समझा सकते मौलाना कि उन्हें क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, किस तरीके से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है। आप उन्हें ये नहीं समझा सकते हैं। आप मुझे समझा सकते हैं मुझे क्या लिखना है, क्या बोलना है। आपको ना समझो, अगर उनको नहीं समझा सकता आपको भी ना तो समझाइए। उन्हीं की वजह से ये इतने ऐसे शब्द आते हैं जिनका इस्तेमाल करने से 100 बार पहले सोचना पड़ता है। अरे उनको सरकार समझाएगी ना, पकड़े, गिरफ्तार करें, उनको जेल में डालें। क्यों नहीं डालते? ठीक है, मुझे मेरा चैनल समझा देगा फिर। मुझे फिर मेरा चैनल समझा देगा। जो उन्हें चलाना था वो उन्होंने लिख दिया। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, ये बार बार नियम कायदे कानून क्यों बनते हैं? दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, इसलिए 4 धाम यात्रा के दौरान खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एक जगह नियम कायदे रखने हैं तो दूसरी जगह की भावनाओं का भी तो ख्याल रखना होगा। देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपको बता दूं, अभी हमारे मौलाना साहब बड़े विद्वान है अपने आप को, और उनका बात करने का लहजा भी काफी चेंज हो चुका है। इस समय पर धमकी भरे लहजे में वो बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा जिहाद बड़ा पवित्र शब्द है। अभी मौलाना अरशद मदनी वो ज्यादा सुन नहीं पाए, वो चले गए। ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वो। यहाँ पर जो कोई बैठे उसकी बात सही, और अगर मोहर नहीं लगी तो हम नहीं करेंगे बर्दाश्त। ठीक है, बोलिए बोलिए आप। तो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने अभी कहा कि जिहाद बड़ा पवित्र शब्द है। अभी मौलाना अरशद मदनी ने ये कहा था कि अगर मुसलमानों को तंग किया गया, तो भोपाल की बात बता रहा हूँ, भोपाल के अंदर बहुत बड़ी इनकी वो थी मीटिंग, और उस समय बोला था अगर मुसलमानों को तंग किया गया तो हम जिहाद करेंगे। अच्छा, यानी ये कह रहे हैं जिहाद बड़ा पवित्र शब्द है, वो कह रहे हैं हम जिहाद करेंगे और मुसलमानों की रक्षा के लिए जितना हमसे जिहाद हो सकता है वो करेंगे। जिहाद मीन्स कहीं ना कहीं झगड़ा, फसाद, कत्लेआम, ये इनकी सोच है।
और नारे इनके लगते रहते हैं हमेशा, आई लव मोहम्मद, सर तन से जुदा, ये क्या जिहाद के शब्द नहीं है? अब इनका जो एटीट्यूड है ना वो चेंज हो चुका है, वो इतना भयंकर चेंज है कि इनको ये लगता है कि हमारे बिना कोई चलेगा नहीं। और जिस तरीके से पेश आते हैं वो मुझे लगता है बहुत खराब है, और ऐसों का बाइकआउट करना चाहिए। आपने ऐसा कोई गलत शब्द बोला नहीं, और उनको उनके आंसर देने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, यानी बेहद तकलीफ हो रही थी। उन्होंने अपने समुदाय पर आप रोक लगाते, आपने हुमायूं कबीर का बयान सुन लिया, आप वो तमाम बयान खुद भी सुनते हैं और खुद भी देते हैं। अगर वो खुद ही रोक लगाने लग जाएंगे, खुद ही फतवे जारी करने लग जाएंगे इन लोगों के खिलाफ, तो फिर इन तमाम चीजों का चर्चा होना ही बंद हो जाएगा। लेकिन ना तो आप कोशिश करते हैं, ना आप समझाते हैं, बस आपको लगेगा कि एंकर को खड़े होकर के आप 4 बातें बोल लीजिए और अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम चले जाएंगे। अजीब ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। और इनके जहरीले बयानों की अगर यहाँ लिस्ट बनाई जाए तो दुनिया भर की लिस्ट आएंगी। इन्होंने ही कहा था जिस दिन हम मेजोरिटी में आ जाएंगे, उस दिन, जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी, उस दिन राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना देंगे। उस समय इनकी जिहाद कहाँ चली गई थी? अब ये छोड़ के चले गए तो पीछे से बात करने का फायदा नहीं है, सामने होते तो बात करने का फायदा था। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब सोच समझ करके ऐसे लोगों को बैठाना चाहिए जो बीच में छोड़ के जाते हैं, पूरी बात सुनते नहीं है। एटीट्यूड इनका साथ में आसमान पर हो रखा है। इनको लगता है कि कोई भी चैनल बिना मुसलमान की डिबेट के चल नहीं सकता। शायद ये गलत है, क्योंकि लॉजिकल जवाब कोई दे नहीं पाते। जब इनके सामने प्रश्न रखे जाते हैं, जब इनसे पूछा जाता है भाई कुर्बानी क्यों दी जाती है, उसका कोई जवाब नहीं है। भाई अब जब आप बकरीद नाम है तो फिर ऊंट ईद क्यों नहीं नाम रखा, फिर गाय ईद क्यों नहीं नाम रखा, फिर भैंसा ईद क्यों नहीं नाम रखा? यानी आप उन जानवरों को जीने का अधिकार नहीं। इनसे पूछा जाता है कि क्या कुरान में अल्लाह ने ये कहा है कि मेरे बनाए हुए गाय, भैंस, बकरा, ऊंट जिनका तुम इस्तेमाल करते हो, क्या इनको काटने से, इनकी गर्दन रेतने से, इनको हलाल करने से मैं प्रसन्न होऊंगा? तो इस प्रकार की बातों का कोई जवाब नहीं है। अपने स्वाद के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं, काटते हैं, खाते हैं और अल्लाह के नाम पर बोल देते हैं कि अल्लाह ने ऐसा लिखा हुआ है, आसमानी किताब में लिखा हुआ है। ठीक है जीव अजय जी, हत्या करना बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी जरा ये बताइएगा कि ये धामी जी ने कांग्रेस के एक नेता का नाम लिए बगैर ये जिक्र कर दिया है कि ठीक है सड़कों पर नमाज की इजाजत होनी चाहिए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने पार्षद को ये इंगित कर रही हैं कि हाईकोर्ट जाइए और कहिए कि सड़कों पर नमाज अदा होनी ही चाहिए। अब ये अलग अलग राज्यों में आखिरकार विपक्षी पार्टियों की दिक्कत क्या है? खुले में नमाज उन्हें क्यों चाहिए है, मस्जिद में नमाज क्यों नहीं? देखिए, ये तो जो मुखिया हैं सरकार के, मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछिए कि वो कौन से नियम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। रहा सवाल नमाज का, तो भाई हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, भारत का संविधान सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ पूजा देता है। वो अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन देश की सरकार के पास आज तीसरी बार पेट्रोल बढ़ा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? 5 रुपए ब्रेड पे बढ़ा दिए। हो गई चर्चा 12 बजे, दोपहर 12 बजे हो गई चर्चा। अब मेरे मुद्दे पर आइए। हो गई। हाँ, आपके मुद्दे पे आएंगे। आप गाय की चर्चा कर रही थी, गाय बड़ी पूजनीय है। आप किरण रिजिजू जी को जानती हैं? कौन है किरण रिजिजू जी? कौन है? आप हेमंत बिश्व शर्मा जी को जानती हैं? कौन है? एक प्रदेश के सम्मानित चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। किरण रिजिजू भारत सरकार के मंत्री हैं। उनसे आपने पूछा कि गाय कितनी पवित्र होती है? कैप्टन आइसिन मेरे साथ है, उनके साथ विंडो बनाइए और वही जवाब देंगे। वो नहीं, वही जवाब देंगे। मैं बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी हूँ, मैंने बैठाए हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता, जवाब देंगे वही आपको। हाँ। और आपने देखा था सनातनी अनुराग ठाकुर और सनातनी आपके एमपी तिवारी जी तिलक लगाकर मंगलवार के दिन मछली को कह रहे थे कि ये पवित्र है, बिना प्याज मछली खा रहे, मीट खा रहे थे। चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर पे गिर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। हेमंत बिश्व शर्मा कहते हैं आप गाय खाइए, अपने घर में खाइए। किरण रिजिजू कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट में गाय खाते हैं। प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है, देश की सरकार से अनुरोध है, आईपी सिंह जी से अनुरोध है, रावत जी से अनुरोध है कि इस बैन लगवाइए इस हिंदुस्तान में गाय के ऊपर और गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराइए और देश में ईद पर, कुर्बानियों पर भी रोक लगवाइए। क्यों नहीं करते हैं? लेकिन शर्मनाक सरकार का एजेंडा है ये। सरकार हिंदू मुस्लिम अपना टारगेट रखती है, केवल हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतती है। जनता का समर्थन है नहीं। हालात बहुत खराब है। डॉलर जो है घरारा, रुपया 100 की तरफ गिरता चला जा रहा है। देश के महंगाई के हालात बदतर है। पेट्रोल, डीजल, दूध, दाल, तेल, चीनी सब बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों के हालात खराब है, एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं साहब गाय, ये एजेंडा है मुद्दों से भटकाने के लिए।
ये मुद्दों से मत भटकाइए। किरण रिजिजू से पूछिए कि क्यों गाय खाने की कहते हैं, पूछिए हेमंत विश्व शर्मा से, पूछिए बात तिवारी जी से, पूछिए अनुराग ठाकुर से, तिलक लगाकर मंगलवार के दिन मछली खाते हैं, तब शर्म नहीं आती, तब देश शर्मिंदा नहीं होता, तब भारत की सनातनी खत्म हो जाती है, तब सनातन खत्म नहीं होता है, तब संस्कृति खत्म नहीं होती है। जवाब लीजिए, पूछिए और बैन करिए कुर्बानी को, निरीह पशुओं को मारना बंद करिए, हम कह रहे हैं ठीक है और कैप्टन आपका जवाब, आपके तमाम नेताओं का जिक्र उन्होंने कर दिया, अब आपका जवाब। अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर आप लाठी पड़वाते हैं अब बटकों की सुनिए ना जवाब, अब सारे 10 सवाल पूछ करके 5 मिनट फिर मुझे उन्हें भी तो देने पड़ेंगे, और भी लोग हैं अभी। कैप्टन, तमाम नेताओं का जिक्र कर दिया अजय वर्मा जी ने, आपका जवाब क्या है उस पर? मीनाक्षी, भारतीय जनता पार्टी के कभी किसी नेता ने इस तरह के बेहुदापने के बयान कभी नहीं दिए हैं। रही बात, आज चर्चा हमारी हो रही कि नवाज सड़क पे क्यों होना चाहिए, तो नवाज सड़क के ऊपर, नवाज के ऊपर तो इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। इन्होंने यहाँ की बात, वहां की बात, फिर महंगाई पे आ गए। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, महंगाई के ऊपर राहुल गांधी ने कितने बार चर्चा करी, कितने बार सदन में राहुल गांधी महंगाई के ऊपर बोले। वो तो जब सदन चलता है कहीं पेगासिस लाते हैं, कहीं कहते हैं हमारा वोट रिकॉर्डेड हो रहा है, कहीं वोट चोर ले आते हैं। कितने बार राहुल गांधी ने महंगाई के ऊपर चर्चा करी, एक बार भी करी हो? लोग जब राहुल इजराइल में जाके डांस करेंगे, अजय जी एक एक करके प्लीज, अजय जी एक एक करके प्लीज, इजराइल में जाके डांस करेंगे। ओपनिंग रिमार्क होने दीजिए, मैं आपसे काउंटर ले लूंगी। इटली की पीएम मेलोनी को अजय शर्मा जी, आप वरिष्ठ हैं और आप बीच में बोले तो अच्छा नहीं लगता। अजय शर्मा जी, आप वरिष्ठ हैं, आप हमारे समय कम से कम 10 साल से तो आप हमारे साथ डिबेट कर रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। बीच में नए लड़के बोले तो एक चल भी जाता है, आप तो वरिष्ठ हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है मीनाक्षी कि बात चर्चा करिए। बिल्कुल, आज चर्चा हमारे जो मुख्य डिबेट का मतलब है कि रोड पे नमाज क्यों होना चाहिए, तो हमें इसकी बात करना चाहिए। और कहीं ना कहीं गाय बजाय इनके कांग्रेस के एक नेता ने उसका समर्थन किया है। तो भाई, कांग्रेस ने तो 60 साल शासन करने के बाद भी यही किया है। आपने इन चीजों पे कंट्रोल क्यों नहीं किया था? हमने तो 2014 के बाद इन पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, और हम बार बार कह रहे हैं। आपने कहा कि हिंदू मुसलमान की बात करते, अरे जनाब, हिंदू मुसलमान की बात हम तो बिल्कुल नहीं करते। हिंदू मुसलमान तो आपने किया है। देश का बंटवारा हुआ, धारा 370-35 है कश्मीर में किसने लगाया? आपकी पार्टी ने, नेहरू जी ने। उसके बाद हज हाउस के लिए सब्सिडी किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने। वक्फ बोर्ड कौन लाया? कांग्रेस पार्टी। मैं एक नहीं हजारों गिनवा दूं। अल्पसंख्यक आयोग किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। आपने हिंदुओं के लिए क्या बनाया? तो आप कम से कम कहने से पहले सोच लिया करें कि आपके गिरबान में कितना, मैं तो यही कहूंगा कि मेल भरा पड़ा है। आपने एक बता दो कि हिंदुओं के लिए हमने ये किया था। सवालों का जवाब दीजिए। किरण रिजिजू साहब कहते हैं गाय खाएंगे रोक लीजिए, उनका वीडियो भेज रहा हूं, और अभी हेमंत शर्मा का भेज रहा हूं, और फोटो भेज रहा हूं आपको मछली खाते हुए आपके अनुराग सिंह ठाकुर की और आपके तिवारी एमपी की। जवाब दीजिए इस बात का। गाय पर रोक राष्ट्रमाता करेंगे, घोषित नहीं करेंगे, जवाब दीजिए। कुर्बानी रोकेंगे नहीं रोकेंगे, जवाब दीजिए। इधर उधर की बात मत करिए, झूठ मत बोलिए। कांग्रेस ने जो करा था 14 से हट के 2014 से आप क्या कर रहे हैं 2026 तक? सिवाय एजेंडा चला रहे हैं, सिवाय झूठ बोल रहे हैं। बार बार बोलो, जोर से बोलो, तेज बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो। ठीक है, कैप्टन का फ्रेम जा चुका है। जरा आप बताइएगा शेखर कुमार जी कि ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं कि बकरीद को लेकर के इस तरीके के नियम बने हो कि आप खुले में नमाज मत अदा करिए या फिर आप गाय की कुर्बानी मत दीजिए। ये कोई नए नए नियम नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति से हुमायूं कबीर ने जो आवाज उठाई वो जरूर बहुत कुछ नया कह गया, क्योंकि आज तक इतने खुले मंच पर आकर के किसी ने नहीं कहा कि गाय की कुर्बानी हम तो देते आए हैं और देते रहेंगे। देखिए, आपके सवाल में 3 बातें। सबसे पहले हुमायूं कबीर की बात करते हैं। उसके स्टिंग ऑपरेशन से पता लग गया कि वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड नेता, जो बीजेपी के पैसों से ही वहां पे बाबरी मस्जिद की बात कर रहा था, और वो ममता बनर्जी के हारने पे कितना खुश हुआ और बीजेपी के साथ कैसे गलबैया कर रहा है, तो किसका आदमी है वो पता लग गया हुमायूं कबीर के। अब आ जाते हैं गाय वाली बात। तो अभी कपिल शर्मा जी का आपने जो दिखाया बयान,
कपिल शर्मा जी ने दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा बयान दिया कि देश में, हमारे दिल्ली में 364 दिन इन्होंने गौ हत्या की खुली छूट दे दी है। क्योंकि आज उन्होंने जितनी बातें कही उसके लिए एक डीएमसी एक्ट है, इलीगल काउ स्लॉटरिंग पे सेक्शन 424 है डीएमसी एक्ट का, आपके अवैध पशुओं के बेचने पे उसके लिए कानून है डीएमसी एक्ट में। वो सारी बातें डीएमसी एक्ट में ऑलरेडी कवर है। कपिल मिश्रा क्या कहते हैं, नहीं ईद वाले दिन आप ये सब नहीं करेंगे, यानी बाकी 364 दिन छूट है। ठीक। ये जो काऊ प्रेमी है, गाय प्रेमी नहीं काऊ प्रेमी है, क्योंकि इनको पता ही नहीं गाय होती क्या। आज दिल्ली में जगह जगह सड़कों पे पॉलिथीन खा के मर रही है। आप जिस बड़ी सड़क पे जाएंगे वहां 2-4 गैया वहां बैठी होती है और पॉलिथीन चबा रही होती है। इन नेताओं के कान पे जू नहीं देखती। तो ये इनका ये जो गौवंश प्रेम है वो ये है। आज हमारा देश पूरे विश्व में 2nd नंबर का बीफ एक्सपोर्टर है। और आपको पता है कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है? वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 15% बीफ एक्सपोर्ट जो है रिलायंस कर रही है। और ये सरकार, मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार किसके गोदी में बैठी है वो सबको पता है। तो ये इनका ये प्रेम है। अभी आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, वहां के मौलानाओं ने फतवा जारी कर दिया कि नहीं जी, हम तो बिल्कुल गाय ना मुसलमान पालता है ना मुसलमान काटेगा। वहां हिंदू प्रोटेस्ट पे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि गाय पालने का काम हिंदू करते हैं। आपको गाय का इकोनॉमिक समझना पड़ेगा कि गाय का एक जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 15 वर्ष होता है और 3 से 4 उसके लैक्टेशन साइकिल होते हैं 10-10 महीने के। उसके अलावा जब वो दूध देना बंद कर देती है, उसको एक गाय को मेंटेन करना एक व्यक्ति को खाना रोज भोजन कराने से ज्यादा महंगा पड़ता है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो ईद के टाइम पर बिक जाती थी। अब वो बैन हो गया, अब मुसलमानों ने मना कर दिया, कह रहे जी हम बकरे से काम चला लेंगे। अब वो हिंदुओं ने जो बैंक से कर्जा लेकर गाय खरीदी थी, अब वो सड़क पे आ रहे हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये जो किरण रिजिजू साहब कहते हैं जी बीफ खाने में कोई परेशानी नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट में जाके बातें नहीं कह सकते, पश्चिम बंगाल के चुनाव में बातें नहीं कह सकते थे। और बात रही सड़क पे नमाज वाली, तो सड़क पे नमाज के लिए जब भी कोई सरकार अगर मना करती है, वो अपनी असलियत बताती है कि जी हम कानून और व्यवस्था को मेंटेन करने में हम नाकाम है फिलहाल। वो क्यों? क्योंकि नमाज होती है कुछ देर की और 5 बार होती है। जब कावड़ यात्रा होती सड़क जो है वो बाधित होती है, यातायात बाधित होता है। ठीक है। उस टाइम अगर कोई सरकार कर सकती है, कानून व्यवस्था संभाल सकती है, और नमाज के टाइम भी संभाल सकती है। सरकार जो है ये वेलफेयर स्टेट है इंडिया, तो ये कल्याणकारी राज्य है। अच्छा डॉक्टर एच एस रावत जी, ऐसा ही होता है क्या? यही सच है क्या? किसी भी एक धर्म के वक्त पर ही आपको कानून व्यवस्था याद आती है सरकारों को? मीनाक्षी जी, मैं हंस इसलिए रहा था कि इतनी बेतुकी इलॉजिकल बातें शेखर जी कर रहे थे। मैं बोलूं, जो किसान है वो बैंक से गाय का लोन लेता है, यानी हर किसान गाय का लोन लेता है और फिर उसका वो दूध पीता है 1 बार 2 बार और उसके बाद उसको काटने के लिए बेच देता है और वो आंदोलन कर रहे हैं। अरे थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए शेखर जी, आप पढ़े लिखे आदमी हो। हैं बड़े बड़े किसान भी तो खरीदते हैं, वहाँ डेयरियां भी तो हैं। आपको आनी चाहिए। अभी आप बकरे की बात कर रहे थे। सुन लो, बकरे आप किसान के बच्चे हो या ना हो, लेकिन हम किसान के बच्चे हैं। गाय हमारे यहाँ भी पालती रही है। अगर मान लो वो गाय जो है दूध नहीं भी दे रही है, तो बहुत सारे ऐसे लोग प्रॉफिट वाले होते हैं जो मंडी में जाकर के चलने वाला नहीं है आप लोगों का, और आगे का इंतजार करते हैं। का ढोंग नहीं चलेगा। दबा इसका दबा मतलब के जो मंडी में बिकने जा रही है सब कटने के लिए जा रही है, जैसे आपने लगाया ना, सब कटने के लिए जा रही है। हाथों से मछली आप बेतुकी बातें करते हो, अरे शर्म आती है आपको? और क्या कह रहा आप मनोज हिंदू तिवारी, होकर मनोज के तिवारी शेखर क्या का कहता है? नाम रख करके बिना लहसुन आपको प्याज के दी, शर्म आनी चाहिए। आपको चुल्लू और पानी में सात्विक- डूब मर जाना चाहिए आपको। अरे आप सात्विक सुअर खाओगे क्या? आप खा सकते हो? ये ऐसे हिंदू होते हैं? आप बोलो, अरे बोल रहा है। तू है तुम्हारे हिम्मत ऊपर है ऐसे आपकी? हिंदू भाजपा नेताओं के खिलाफ तो आप मुंह नहीं ये कह खुलता। रहे हैं कि किसान वहाँ बेचने के यहाँ लिए गाय जाते हैं, कटवा दूध बेचने के लिए कटवा जाते हैं। आप हिंदुस्तान चलो को मेरे नंबर साथ, 2 बना कौन सा दिया। ऐसा किसान है तब- जिसने तब गाय आप ये जैसे कह करके धर्मगुरु कटवाने के लिए कहाँ बेची छुपकाते हो, बिलों में? या कौन सा ऐसा बिलों किसान है में कहाँ जिसने ये छुपकाते? कहा हो कि हम गाय काटने के लिए अरे बेचने आप कसाई को जैसे धर्मगुरु बिलों में क्यों छुप जाते हैं? जब हिंदुस्तान नंबर 2 बीफ एक्सपोर्ट में बन गया, कभी अंबानी के खिलाफ बोला, रिलायंस इंडस्ट्रीज लो अंबानी का नाम। अरे धर्मगुरु नाम लो अंबानी का,
अरे वरना छोड़ दो अपने आप को लॉजिकल धर्म बातें करते हो, ऊट पटांग बातें अरे करते हो, हिंदू पे कलंक हो, अरे कलंक हो आप हिंदुओं पे कलंक हो, शाकाहारी है, लहसुन प्याज नहीं डूब खाते, के मर जाओ लेकिन चुल्लू भर तुम्हारे पानी धर्म में, नहीं करते। डूब के मर जाओ चुल्लू भर ये तुम पानी में, राजनीति ऐसे कर रहे हो। हिंदुओं के घर में चुल्लू भर पैदा पानी होने में से मैं बेटर भिजवा है दूंगा। क्या आत्महत्या कर चुल्लू लो, भर पानी में भिजवा दूंगा। आत्महत्या कर लो, चुल्लू भर बिस्लेरी पानी की में डूब छोटी के मर बोतल जाओ, आती हिंदू है, होने के नाम पे निकाल कलंक लेना हो। चुल्लू पानी। आप जैसे लोगों की वजह से ये देश गुलाम हुआ, आप लोग के लोग अरे जैसे गुलाम लोगों की तुम्हारे वजह जैसे से ये हिंदू देश मुसलमान इतने साल करवाने वाले गुलाम करते रहा। हैं। तुम जैसे अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, तुम जैसे आजादी की लड़ाई में कभी नहीं रहे। हिंदू मुसलमान जिहादी, अरे तुम जिहादी नहीं हो, तो तुम धर्म की रक्षा की लड़ाई का क्लेम करते हो नहीं। अगर तुम ऐसा करो, तुम जिहादी क्यों नहीं? बातें कर रहे हैं आप, किसानों को ये कह रहे हैं कि किसान गाय लेकर के बैठे हुए हैं, क्या हम इसको कटवाना चाहते हैं? अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे डूब के मर जाओ, भगवान ऊपर देख रहा है, शेखर जी ऊपर देख रहा है। बात कर लो, आज आप टीवी के ऊपर इस प्रकार की जो तथ्यों पे बात कर लो, पाप का घड़ा भर रहा है तुम्हारा, पाप का घड़ा भर रहा है। और तुम ही सर पे लेके डोगे और कुछ नहीं होगा, उसी घड़े के नीचे दब जाओगे। अच्छा, थोड़ा तथ्यों पर आ जाइए, पर्सनल टिप्पणी नहीं, थोड़ा तथ्यों पर आ जाइए, पर्सनल टिप्पणी मत करिए। अब जरा अजय वर्मा जी का मैं रुक कर लेती हूँ, ऐसे पर्सनल होकर के कोई फायदा नहीं होता है। अजय वर्मा जी, ये क्या आपकी सरकारों में कभी नहीं हुआ कि आपने कभी कहा हो कि भाई आपको सड़कों पर नमाज अदा नहीं करनी है, भले ही बकरीद हो, ईद हो या कोई सा भी मौका हो, आप नमाज अंदर करिए, ज्यादा लोग हैं तो शिफ्ट में करिए? आपकी सरकारों में ऐसे आदेश नहीं आए क्या? मीनाक्षी रजत, 2014 में एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे, भारत का उदय हुआ, भारत का जन्म हुआ, ना रेल थी, ना जहाज था, ना हिंदुस्तान था, तभी उदय हुआ, तभी रेल बनी, तभी जहाज बना। ये मैं नहीं कह रहा, कंगना रनौत कहती है अच्छा। कि आजादी मोदी जी ने दिलवाई। तो आप इससे पहले की बात बेईमानी है ना करें, क्योंकि 2014 से लगातार 26 आ गया, आज तक ना ये कुर्बानी रुकवा पाए, ना गोहत्या रुकवा पाए। ईफ में सेकंड है, और 4-5-6 कंपनी का नाम मैं बताऊं जिसमें भाजपा के लोग, हिंदू लोग उनके मालिक हैं, लेकिन ये बीजेपी के लोग बहुत ही बेशरम लोग हैं, सरकार के लोग, एपिस्टिन फाइल के लोग, ये गॉडसे की विचारधारा के लोग, ये प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत करने वाले लोग, ये आसाराम बापू बलात्कारी बाबा के शिष्य, ये कुलदीप सेंगर की विचारधारा, ये ब्रजभूषण की विचारधारा, ये काशी को कलंकित करने वाले वो 3 बीजेपी आईटी सेल के बलात्कारी, ये अंकिता भंडारी के हत्यारे, इस सरकार की सोच के लोग ये बुद्धि से विहीन है। ना इन्हें महिलाओं की चिंता है, ना इन्हें सनातनों की चिंता है, ना इन्हें देश की चिंता है, ना इन्हें भारत की चिंता है। एपिस्टिल फाइल में इनके नाम आ के ऊपर भी बोल दे। अजय शर्मा जी, सुकन्या के भी ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल दे। सुकन्या का राहुल गांधी ने क्या किया था? अजय शर्मा जी, सुकन्या के ऊपर भी थोड़ा बोल दे कि राहुल गांधी ने सुकन्या का क्या किया था, बाद में उस परिवार का पता नहीं चलने दिया। पहले उसकी रिपोर्ट नहीं होने दे रहे थे, और जब रिपोर्ट हुई तो बाद में उस परिवार का ही पता नहीं चला कि कहां कर दिया आप लोगों ने, क्योंकि केंद्र में आप बैठे हुए थे। सुकन्या के साथ राहुल गांधी ने क्या किया था बताएंगे? थोड़ा नहीं बताएंगे। अरे अपने आप अपने गिरेबान को ये देखिए, कितना आपका गिरेबान गंदा है। आपका तो नेहरू गांधी परिवार पूरा लिपा पड़ा है। अभी आप चक्कू इंदिरा नेहरू से लेके आज दिन तक आपको बेचैन नहीं हुए, लिपा पड़ा है। नेहरू का ऊपर चलोगे मेरे साथ। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है, बताने की जरूरत नहीं है के बापू की ये हत्या, लोग कैसे रहे और एक हत्या, एक बुजुर्ग की हत्या गॉडसे ने गोली मार के कर दी। बताने की जरूरत नहीं है। नेहरू जी किस तरह के थे, किस मिजाज के थे, इंदिरा गांधी किस मिजाज की थी, किस तरह की थी, इसी तरह से राहुल गांधी आज अपने आप को झूठ बोलो, रोज बोलो, ये बताने की जरूरत नहीं है। आपका कांग्रेस का इतिहास, नेहरू गांधी का इतिहास पूरा देश जानता है कि आप कितने साफ सुथरे लोग हो, मालूम है दुनिया को, तो बताने की जरूरत नहीं है आपकी। मीनाक्षी रजत जी, अब इनकी सीडी बंद हो जाए तो मैं कहूं, देखिए मैं ऐसे गॉड से, मैं ऐसे आसाराम बापू के शिष्यों के साथ डिबेट नहीं कर सकता जो इलॉजिकल बहस करते हैं। अभी तो आप 10 साल से दोनों एक साथ बैठ रहे हैं। अभी तो आप दोनों 10 साल से एक साथ बैठ रहे थे, अब क्या हुआ? के साथ हम भी नहीं बैठते हैं। अरे आप दोनों ही 10 साल से एक साथ बैठ रहे थे। कभी आपको एक दूसरे का अंदाज पसंद नहीं आता है तो ये मत कहिए कि अब हम नहीं बैठेंगे। हम आसाराम बापू के शिष्यों से मैं बहस आप नहीं लोगों से कर पहले कहा कि पर्सनल मत होइए। देखिए, आप लोग तथ्यों पर आकर के बात करिए ना। मैंने बहुत अच्छा सवाल पूछा था अजय वर्मा जी, क्या आपकी सरकारों में क्या ऐसा हुआ है? मेरा सवाल था, कोई तंज नहीं था। आप चाहें तो जवाब अभी भी दे सकते हैं,
सवाल खुला हुआ है। मेरे टाइम में मेरी सुने, मैं अच्छा इनकी मुझे कोई ये विरोध बताइएगा नहीं अजय जी, सरकारों में क्या नियम कायदे होना जरूरी है ताकि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द दोनों बनी रहे? बस इतना बता दीजिए। अब मेरी बता दीजिए, मैं दोनों ही चीज बता रहा हूँ। अभी आप थोड़ी देर पहले बंगाल की बात कर रहे हो, हुमायूं कबीर का वो वीडियो 1000 करोड़ का 300 करोड़ दिए नहीं का आदमी था। बीजेपी ने ये कहा कि तुम मुसलमान करिए, आप मस्जिद चिलवाओ, हम हिंदू मंदिर मस्जिद करेंगे। और फिर वो वीडियो आया, ये सबको पता है, 2 जगह से उसको जिता दिया, उसके साथ एक आदमी नहीं था। SIR ज्ञानेश मोदी जी और सेंट्रल फोर्सेज और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईडी, अडानी, सारा बल था वहां। 50 मिनिस्टर थे, 400 MP MLA थे, गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे और 12 चीफ मिनिस्टर थे। चलो जीत गए, इन्हें तो 250 से ज्यादा जीतनी चाहिए थी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, ये निर्णय देश की सरकार लेंगे या अपोजिशन के लोग, अजय वर्मा लेंगे या शेखर जी लेंगे या रावत जी लेंगे? बीजेपी की सरकार है, लेंगे तो भाई सुन लीजिए जरा, बीच में ना बोले। क्या नियम, क्या निर्णय लेंगे, मुझे ये तो समझाते जाइए। ये सरकार, देखिए सरकार जाने सरकार कैसे बनाना है, सरकार को क्या करना है, ये सरकार से सवाल पूछिए, जवाब आप हमसे पूछते हैं। हमारा क्या मतलब है? हम तो सरकार तो आपकी भी रही है ना, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा। सबसे ज्यादा वक्त तक सरकारें कांग्रेस की रही हैं, तो क्या कांग्रेस को इतना भी नहीं पता होगा कि क्या जरूरी है? सवाल मैंने गलत नहीं पूछा है। जब हमारी आ जाएगी हम बता देंगे। 2014 से क्या कुर्बानी रुकी, क्या गाय काटना रोका गया, क्या बीफ एक्सपोर्ट कम हुआ, क्या महंगाई कम हुई? पता है क्या पहुंच गई? थोक महंगाई 8.5। पता है डॉलर कहाँ 100 के पार छलांग मारने जा रहा है? पता है कर्जा 2,70,000 करोड़ हो गया भारत पर? पता है 4,80,000 प्रति व्यक्ति कर्जा? लेकिन ये बेशर्माई से बीजेपी के लोग हंस देंगे, क्योंकि आसाराम बापू के शिष्यों के शिष्य हैं। ये किन पे बात नहीं करेंगे? रोजगार पे नहीं, नौकरी पे नहीं, व्यापार पे नहीं। इन्हें बीफ चाहिए, इन्हें मुस्लिम चाहिए, इन्हें हिंदू चाहिए, इन्हें नवाज चाहिए। अच्छा, इन मुद्दों की कोई आवश्यकता नहीं है समाज में, ठीक है, लेकिन अब पर्सनल टिप्पणी कोई नहीं। कैप्टन आई सिंह जी, आप लोगों पर हमेशा ये आरोप लगते हैं कि आप लोग जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर बातचीत नहीं करते हैं। ऐसे क्यों आरोप लगते हैं आप पर? बहुत अच्छी बात है। हम बिल्कुल, हमारी जब सदन चलती है तो हम सदन में सारे मुद्दे लेके आते हैं। महंगाई पे चर्चा हम चाहते हो जाए, बेरोजगारी पे चर्चा हम चाहते, मगर इनका नेता इतना बेवकूफ है, कभी सदन में चर्चा नहीं करता है। वो कहीं पेगासस लाता है, कहीं वोट चोर लाता है। मैं विरोध करता हूं आपके। भाषा शैली सुधार के बोलिए, एपिस्टन फाइल के लोग संभाल के आप भी बोलिए। मिस्टर शर्मा, जवान संभाल के सुधार के बोलिए। आसाराम बापू के शिष्य आप LOP के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। जवान आप अपनी संभालिए, तुमसे ज्यादा हम जवान खराब कर सकते हैं। मिस्टर आसाराम बापू के शिष्यों के शिष्य नहीं। अजय वर्मा जी, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, मैं बार बार कतई नहीं बताऊंगी कि आपको किस तरीके से डिबेट करनी है। पर्सनल होना है तो पर्सनल मुद्दों पर होइए, प्रोफेशनल मुद्दों पर नहीं हुआ जाता है। ऐसे नहीं चलती हैं पार्टियां। अभी तक तो कह रहे थे आसाराम कर रहे हैं, आसाराम पर बात लगते हैं। नहीं, दोनों को रहने दीजिए फिलहाल के लिए, रहने दीजिए। आप लोग प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए, पानी वानी पीजिए, फिर दोबारा से मैं आपके साथ सवालों का फिर शुरू करूंगी। शेखर कुमार जी, आपने तो पानी पी लिया है, अब आप मुझे लगता है कि पर्सनल नहीं होंगे और जवाबों को भी अच्छे से रखेंगे। अब मुझे बताइए, बहुत सारे आंकड़े हैं पश्चिम बंगाल को लेकर के, अरुणाचल को लेकर के, मेघालय को लेकर के, केरला को लेकर के, जहां पर ये बताया जाता है कि 2023 और 24 में कितनी गायों को काटा गया, 2024 और 25 के आंकड़े क्या थे, और पश्चिम बंगाल में अगर ये आंकड़े आ रहे हैं और सबसे ज्यादा ये कहा गया कि वहां पर अवैध तरीके से गौ तस्करी होती है, तो अगर ये नियम कायदे बनाए गए हैं तो क्या ये देश हित में नहीं है? अनम्यूट प्लीज। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं खुद एक शाकाहारी हूं और मेरे घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनता, कभी भी नहीं बनता। तो मेरा कोई व्यक्तिगत प्रेम नहीं है मांसाहार के प्रति। दूसरी बात कि ये जो आज गाय को लेकर बात चल रही है, सबसे बड़ा तथ्य यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जब खुलासा हुआ तो जितनी भी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनीज का पैसा था वो बीजेपी को गया। दूसरी बात, किरण रिजिजू से लेकर इनके सारे बड़े नेता ये कह चुके हैं कि जी बीफ से हमको नॉर्थ ईस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, गोवा में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड, ये काऊ बेल्ट जो सेंट्रल इंडिया का जो भाग है, वहां पे आके ये हिंदू मुसलमान और ये खाने पीने की चीजों पे बातें करने लग जाते हैं। आज अगर इनकी बातों में कोई सच्चाई है, गाय से अगर इनको सच में इतना प्रेम, दिल्ली की सड़कों पे आज भाजपा प्रवक्ता बता दें, इनके पास डेटा होगा कि ये जितनी सड़कों पे जो गाय भैंस बैठी रहती है, कितने लोगों के चालान कटे, कितनी जब्त की गई, एक भी नहीं।
ठीक है, एक भी नई सरकार में एक भी चालान नहीं कटा। और ये पॉलिथीन खा खा के एक बहुत बड़ा एक नेशनल इश्यू बन चुका है कि एक बेजुबान जानवर जब पॉलिथीन के अंदर कुछ खाने पीने की चीज होती है ना, वो उस लालच में उसको खाता है और वो पॉलिथीन पेट में जाके एक्युमुलेट होता है, जिससे उनकी मौत हो रही है। तो देखिए, इन सब चीजों पे रोक लगनी चाहिए। मैं जब रावत जी से मेरी बात हो रही थी अभी पहले, रावत जी ने सारे चीजों का नाम लेते हुए बकरे का भी नाम, मैं बकरा हो, मुर्गा हो, मुर्गी हो, मेरे लिए जी सारे बराबर है। मैं कहता हूं किसी भी पशु का वध नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई खा रहा है वो उसकी अपनी मान्यता है। पब्लिक प्लेसेस पे जो स्लॉटरिंग है ये बहुत निंदनीय है। मुझे चूंकि मेरी अपनी आस्था है, मैं कहीं पर ऐसी चीजें देखूंगा मैं विचलित होऊंगा, उसके लिए देश में कानून है। लेकिन कपिल मिश्रा जी ने एक बड़ी गलत बात ये कही कि नहीं इस ईद वाले दिन नहीं होगा। क्यों, बाकी फिर 364 दिन होगा क्या? क्योंकि आम आदमी कानून का इतना जानकार नहीं है। वो जब सुनेगा वो कहेगा अच्छा हाँ मंत्री जी ने कहा था ईद वाले दिन नहीं होगा, बाकी 364 दिन हम कर सकते हैं। तो क्या आपने इस चीज को बढ़ावा नहीं दिया? तो उनको इस मैसेज को बड़ा क्लियर करना था कि देखिए इस तरीके से डीएमसी एक्ट पहले है जो कि पूरे साल लागू रहेगा, आपको कभी भी नहीं ये करना है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। ठीक है, मान लीजिए कोई हिंदू काट रहा है, मेरा सगा भाई किसी पशु की बलि दे रहा है, मैं तो आहत तब भी हो रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें गलत है। लेकिन इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जब बीजेपी कोशिश करती है, ये जाल में इसलिए फंस जाते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जब सारा पैसा इन्हीं के पास आ रहा है, चुनाव जीतने के लिए इनके नेता बीफ खाते नजर आते हैं, तो पता लग जाता है ये दो गले लोग हैं। तो मेरा ये सिर्फ है कि राजनीतिकरण ना हो इस बात का। सड़क पे नमाज वाली बात थी, सड़क पे नमाज जो होता है 5 बार होती है, ठीक है, कब हो रही है? वो ईद के टाइम पे हो रही है। अगर मान लीजिए कहीं पे कोई रेगुलर प्रैक्टिस है, उससे रोज यातायात बाधित हो रहा है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। कहीं कोई चर्च है वहां पर भी मैं सख्त खिलाफ हूं, कहीं कोई मंदिर है मैं तब भी सख्त खिलाफ हूं। कांवड़ यात्रा के टाइम पर आप देखेंगे पूरे देश में हम हिंदू डरते हैं, हम हिंदू डरते हैं उस रूट पे जाने से कि कहीं की गलती से किसी कांवड़िया को चोट लग गई तो गाड़ी और परिवार सब खतरे में आएगा। दिल्ली से लेकर के बाकायदा हरिद्वार तक रूट बना होता है। जी रूट बना होता है, उसके बाद हर साल कितनी वीडियोस आती है। तो ये देखिए उसमें धर्म कहीं नहीं है, वो कांवड़ वाला वो भक्त, उसके लिए मैं उसको जिम्मेदार नहीं मानता। कैप्टन आपका जवाब वो कानून का प्रशासन का काम है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कांवड़ वाले जो वो कंटिन्यू रास्ता चलते रहते हैं, वो कहीं जाम करके नहीं बैठते हैं, इसलिए इनको इनके भेजा में आना चाहिए। ये जो बैठे हैं आपके भेजे में आ रही है, कितनी बार भेजे को ठीक करिए मिस्टर, अपना भेजा ठीक करो। कांवड़ वाले पैदल चलते हैं, वो सारे गौ बेच के गैया काट के अपनी पार्टी चला रहे हो, गैया काट के तुम चुनाव जीत रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मिस्टर अपना भेजा तुम्हारा भेजा खराब है, अपना इलाज कहीं जाके कराइए। जो कांवड़ के ऊपर आप चर्चा कर रहे हो, कांवड़ वाले कभी आपने देखा है? उसी से चुनाव लड़ रहे हो और यहाँ पे आके प्रवचन देते हो। अरे बेशर्म नेता, कहिए थोड़ा समझ रखिए, अनपढ़ बन के बताइए, पढ़िए लिखिए, जानकारी लीजिए। आप जानकारी लेके आइए, मुझे तो ये लग रहा है कि आप कटवाने की बात तुम्हारा मंत्री कर रहा है, माफी मांग लोगे तुम? शर्म आ रही है तुम्हें? आप मूर्ख हो, आप देशद्रोही हो, आप देशद्रोही हो, मूर्ख हो, आप देशद्रोही हो, मूर्ख हो, तुम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। आप एक एजेंडा लेके आए हो, जैसे देश के टुकड़े करने वाले दंगाइयों को समाज से देश को गुलाम करवाया था, दलों में तुम्हें कुछ जगह नहीं थी, तुम हो देश का बंटवारा कराने वाले। इस देश के गद्दार तुम्हारे जैसे थे, अंग्रेजों को लाए, मुगलों को लाए, मुगलों को शासन तुम्हारे जैसे गद्दारों ने दिवाया, तुम्हारे जैसे गद्दारों ने। अरे देश बांटने वाले धन्य रहो, गद्दार रहेंगे तो कोई ना सुन रहा तुम्हारी गुलाम बनेगा। कुर्सी के नीचे देख लो कॉकरोच तो नहीं है, अरे कॉकरोच देखो अपनी कुर्सी के नीचे। एक दूसरे पर आरोप या लांछन लगा करके नहीं होता है। आप लोगों को इन मुद्दों को सुलझाना होगा कि बकरीद ईद के मौके पर ये तमाम बातें याद आने से अच्छा है जो मांग रखी जा रही है बार बार। डॉक्टर एच.एस. रावत जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं कैप्टन, उनकी तरफ से भी कई बार ये बताया गया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ये मांग कई बार उठाई जा चुकी है, उससे रिलेटेड कागजात तक सौंप दिए गए हैं। अब इस पर आगे चर्चा संसद में हो। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपके स्वाद टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।